तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है, आज की वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री के अंदर और आपका पूरा जो SST इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उन डेट्स के बारे में हम डिस्कस करें और उनके अंदर से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हम उनके बारे में भी थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए उनको चलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने हाईलाइटर उठा लिया है। सबसे पहली डेट की बात करें तो वह सरस्वती सिंधु सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है इसके टोटल 2 मेन पार्ट है आपके चैप्टर के अंदर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन दोनों की जो खोज हुई थी, आपको इस खोज की डेट याद रखनी है, जो कि हुई थी 1921 और 1922 में। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बढ़ें अगले चैप्टर की तरफ, क्योंकि इसके बीच के जो चैप्टर उनके अंदर फिलहाल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है नहीं, जो कि ईसाईयत एवं इस्लाम। इसके अंदर हज़रत मोहम्मद का मदीना जाना 622 ईस्वी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट डेट है। ठीक है, लेकिन इससे और इसी चैप्टर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डेट के अंदर आता है कोलंबस के अमेरिका महाद्वीप की खोज करना। इवन अगर आप इन डेट्स को याद नहीं भी करते हो ना, और अगर अपने एग्ज़ाम के अंदर वैसे यूं ही लिखे आते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाती है और इसे ब्लैक पेन से आप हाईलाइट भी कर सकते हो। फिर अगला चैप्टर की अगर हम बात करें भारत पर विदेशी आक्रमण, तो अविभाजित भारत के सिंध का राजा, जो हमारा भारत है जब वो बटा हुआ नहीं था कहीं पर भी, तो उस समय भारत का जो सिंध था, जो हुआ करता था आज से पहले, वहाँ का जो राजा था, राजा दाहिर जो थे, वो कब थे? 712 ईस्वी में। ठीक है, और तराइन कोई जगह है, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुआ था बेसिकली पानीपत का, वो सन 1191 में हुआ था। ठीक है, ये मतलब आपको याद रखना है। ठीक है, फिर पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। अच्छा, 1191 में पानीपत का नहीं है, ये जो है पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी के बीच की जो युद्ध हुआ था उसके बारे में है। ठीक है, तो अरबों का सिंध पर आक्रमण, जो अरब के लोग थे उन्होंने पहली बार सिंध पे आक्रमण कब करा था? 712 ईस्वी में। फिर महमूद गजनवी की मृत्यु की बात करें तो ये हुई थी कब? 1130 में। फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करें, जो आपको डिब्बे के अंदर दिख रहा है ना, इस तरह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, ये हुई थी 1761 में, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है 14 जनवरी 1761। इसके साथ ही अरबों का भारत पर पहला हमला कब हुआ था? 636 ईस्वी में। ठीक है, और महमूद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 में। अब बात करते हैं अगला, तो 7वें चैप्टर में से कुछ इतना है नहीं इम्पोर्टेंट, तो वो मैंने इसको लिया नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत पर ब्रिटिश उपनिवेश विरोधी आंदोलन, जो भी है ये आपका एक चैप्टर है, उसमें एक डेट आ रही थी बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन कब किया गया था? सन 1905 में। फिर साइमन कमीशन जो था वो भारत कब आया था? 1928 में। भारत छोड़ो आंदोलन जिसे महात्मा गांधी ने चलाया, तो कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। और पहली बार स्वतंत्रता कब मनाई गई थी? अच्छा, कई लोगों को लगता है कि हमने जो स्वतंत्रता मनाई थी 15 अगस्त 1947 को मनाई थी। ठीक है, लेकिन हमारे देश में एक चीज़ हुई थी, उसके अनुसार पहली बार स्वतंत्रता हम 1947 से पहले भी मना चुके थे, और वो स्वतंत्रता हमने मनाई थी 26 जनवरी 1930 को, यानी कि हमारी आज़ादी से लगभग 17 साल पहले हमने स्वतंत्रता मना चुके थे। फिर रॉयल इंडियन नेवी का विरोध, यानी कि जो हमारे इंडिया की जो शाही नौसेना थी उसका विरोध हुआ था कब? 1930 में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना आपको पता है क्यों हुई थी? तो मेरे को कमेंट करना ज़रूर बताना। बंगाल को एक कब किया गया था? बंगाल के विभाजन के बाद उसको एक कब किया गया था? लगभग उसके 6 साल बाद, आप कह सकते हो सन 1911 में, क्योंकि जनता विरोध कर रही थी। उसके बाद की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में, जो कि यूं ही कर दिया था, ये हत्याकांड यूं ही हो गया था, फिर बाद में इसको आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके बाद की बात करें तो पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव, ये जो पास था, ये कब पास हुआ था? 1929 में। भारत छोड़ो आंदोलन वही 1942, वहाँ पे मैंने डेट डाल रखी थी 8 अगस्त। अब ये है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये कब हुआ था? 1945 में। फिर योजना आयोग की स्थापना, ये कब हुई थी? 1950 में, 15 मार्च 1950 को। धारा 370 कब हटाई गई थी? तो दोस्तों आपके मेरे सामने की बात है, 31 अक्टूबर 2019 को इसे हटाया गया था, आप यहाँ देख सकते हो। फिर भारत का चीन युद्ध कब हुआ था? 60 के आसपास हुआ था, सबको पता है, तो 1962 याद रखना। भारत के सबसे पहले चुनाव कब हुए थे? याद रखना, संविधान बना था तभी चुनाव हुए थे, और वो कब बना था और कब लागू हुआ था वो ज़्यादा डिपेंड करता है। कब लागू हुआ था? वो लागू हुआ था लगभग 26 जनवरी 1950 को, और वही यहाँ पे जो है, तो उसी के अगले साल से इसको जो है स्टार्ट कर दिया गया था, क्योंकि लागू हो चुका था। तो 51 से 52 में जो है पहले चुनाव यहाँ पे हुए थे। फिर संविधान पास कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ था?
26 जनवरी 1950 को, यानी कि पास हो गया था कि हाँ ये चल जाएगा। बनने की डेट अलग है, पास होने की डेट अलग है, और लागू होने की डेट इसकी अलग है, ठीक है। अब देखो नॉन अलाइंड आंदोलन ये कब हुआ था, 1961 में हुआ था। अब आपको पता है ये नॉन अलाइंड आंदोलन क्या था, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी इसको हम बोलते हैं। हमारे इंडिया ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इसमें ज़्यादा भाग नहीं लिया था, तो मतलब इसलिए इंडिया वालों ने इसको बनाया था, जिसके अंदर आज जो काफ़ी सारे देश हैं। डिटेल में आप सभी को पता ही है, आप मेरे को कमेंट के अंदर ज़रूर से बता सकते हो। फिर आ जाता है हमारा अगला टॉपिक, जो कि रियो डी जेनेरो, यानी जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन भी बोल सकते हैं। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्राज़ील के अंदर हुआ था। फिर देखते हैं भारतीय वन्य जीवन संरक्षण, ये कब लागू हुआ था, यानी कि हमारे भारत के अंदर जो जीव जंतु हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं, जो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं दिन पर दिन, या फिर जो विलुप्त होते जा रहे हैं, या फिर लुप्त जो हो चुके हैं, तो उनको बचाने के लिए, अब जो लुप्त हो चुके हैं उनको तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन जो हो रहे हैं, जो होने की कगार पे हैं, उनको बचाने के लिए भारतीय वन्य जीवन संरक्षण ये जो लागू किया गया था, कब हुआ था, 1972 में। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो लुप्त हो रहे हैं उनमें से एक है टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था कब, 1973 में। श्रीलंका राष्ट्र कब बना था, 1948 में। राष्ट्र बोलते हैं स्वतंत्र। याद रखना, जब हम आज़ाद हुए थे, यानी कि हमारा देश 1947 को, हमारे जस्ट 1 साल के बाद ये भी आज़ाद हो चुके थे। सिंगली को राजभाषा का दर्जा दिया गया था इनके आज़ाद होने के लगभग 8 साल के बाद, सन 1956 में। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 2 नवंबर 1956 को, ठीक है। फिलहाल तो अभी इतना ही। ये वाला जो है ना, ये पूछा ही नहीं जाता एग्जाम में कभी, 73वां संवैधानिक संशोधन। हाँ वैसे लिख दिया मैंने, आप चाहो तो कर सकते हो। तो हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। ये मेरे अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे जो कि आपके नोट्स वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो पहले सब्सक्राइब कर देना।